गुड इवनिंग टू ऑल। मनी और बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्नों की श्रृंखला में ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी इज़ अ बेसिक ऑफ क्रेडिट, बी मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, सी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डी मीन्स ऑफ स्टोरेज ऑफ एक्सचेंज पावर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अगला क्वेश्चन, द ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, सी बेसिक ऑफ क्रेडिट, डी ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन, द बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी फ्रॉम सर्कुलेशन, हु हैज़ गिवन दिस प्रिंसिपल, ए थॉमस ग्रेसम, बी मार्शल, सी कीन्स, डी केंट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए थॉमस ग्रेशम। अगला क्वेश्चन, मनी सप्लाई मीन्स ए करेंसी मनी, बी कैश बैलेंस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द बैंक्स, सी टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट, डी करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट। अगला क्वेश्चन, velocity of circulation of money will be high when there is a large quantity of money, b small frequency of cash transactions, c shorter intervals of wages payments, d irregularity of income। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ वेजेस पेमेंट्स। अगला क्वेश्चन, द क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव्ड दैट द डिमांड फॉर मनी इज ए स्टेबल इन द शॉर्ट टर्म, बी स्टेबल इन द लॉन्ग रन, सी डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ कैश बैलेंसेस, डी डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्टिव फैक्टर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए स्टेबल इन द शॉर्ट टर्म। अगला क्वेश्चन, डिमांड फॉर मनी इन द मॉडर्न सेंसेस इन डिपेंड ऑन ए वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज, बी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, सी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, डी वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस। अगला क्वेश्चन, द क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव्ड दैट मनी इज डिमांडेड फॉर यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बी स्टोर ऑफ वैल्यू, सी एन एसेट्स फॉर अर्निंग इंटरेस्ट, डी मीडियम फॉर सेविंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन, डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स इज डिपेंड ऑन ए वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज, बी लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस, सी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, डी वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन, स्पिरिचुअलिटी डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन ए लेवल ऑफ इनकम, बी बिजनेसेस टर्नओवर, सी रेट ऑफ इंटरेस्ट, डी सब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन, रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज ए कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स, बी हाई पावर्ड मनी, सी कैश ऑन हैंड विथ बैंक्स, डी बैंक डिपॉजिट्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा हाई पावर्ड मनी। अगला क्वेश्चन, which of the following is the condition necessary for increases in
money supply. A. Increases in the supply of high powered money. B. Increases in the currency deposit ratio. C. Increases in the reverse deposit ratio. D. none of the above. तो इसका सही ऑप्शन होगा A. Increases in the supply of high powered money. अगला क्वेश्चन, velocity of circulation of money will be high when there is A. large quantity of money. B. small frequency of cash transactions. C. shorter intervals of wages payment. D. irregularity of income receipts. तो इसका सही ऑप्शन होगा C. shorter intervals of wages payment. अगला क्वेश्चन, other things remaining the same, the quantity of money in Fisher's approach has A. direct proportional relationship with price level. B. direct proportional relationship with value of money. C. inverse proportional relationship with price level. D. no relation with the value of money. तो इसका सही ऑप्शन होगा A. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विथ प्राइस लेवल. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. इसका ऑप्शन है A. द प्राइस लेवल इन एन इनएक्टिव एलिमेंट इन द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज. B. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन डज नॉट रिमेन constant. C. constant ratio between legal tender money and credit money. D. constant velocity of circulation. तो इसका सही ऑप्शन होगा B. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन डज नॉट रिमेन constant. अगला क्वेश्चन, इन द इक्वेशन P इज इक्वल टू MV प्लस MV विच एलिमेंट इज नॉट assumed to be constant. A. B. A. P. B. V. C. M. D. T. तो इसका सही ऑप्शन होगा C. M. अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ K इन कैम्ब्रिज इक्वेशन डिपेंड्स ऑन A. मनी सप्लाई. B. रियल नेशनल इनकम. C. वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन. D. इंटरेस्ट रेट. तो इसका सही ऑप्शन होगा B. रियल नेशनल इनकम. अगला क्वेश्चन, which of the following equation was given by Pigou? A. P is equal to M upon KY. B. P is equal to KR upon M. C. P is equal to KT upon M. D. P is equal to MV upon T. तो इसका सही ऑप्शन होगा C. P is equal to KT upon M. अगला क्वेश्चन, which of the following statements is true for Cambridge approach in comparison to Fisher's approach? A. more importance of money supply. B. long term analysis. C. more importance of demand for money. D. depends on interest rate for cash balance. तो इसका सही ऑप्शन होगा B. long term analysis. अगला क्वेश्चन, Keynes contribution to the quantity theory of money lies in A. emphasis on immediate cases of change in the price level. B. considers money supply as an important determinant of price level. C. integrate the theory of money with the theory of value and the theory of output. D. provides long term analysis. इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.